पेशावर ज़ल्मी के मुझे पेशावर ज़ल्मी का जो लग रहा है सिकू इज़ जस्ट दैट दे आर मिसिंग अ वेरी गुड ऑलराउंडर, मतलब एक जेन्युइन ऑलराउंडर मिस कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू सी विद दिस बैटिंग फर्स्ट? रिकवरी तो अच्छी कर ली थी, 3 आउट हो गए तो उनके कोई 5वें ओवर के अंदर उनके जो सर्कल में 3 आउट हो जाना का मतलब है आधी टीम तो आपकी गई, मतलब है कि टीम कोलैप्स कर जाती है। मगर बाबर का अपना एक स्टाइल है खेलने का, वो T20 में भी सीधा सीधा खेलते रहते हैं। वो आज भी शायद 18 ओवर खेलें और 72 रन्स किए उन्होंने। तो मगर फिनिश करना चाहिए, आखिरी ओवर तक जाना चाहिए और नीचे आकर उनकी पावर हिटिंग दिखानी चाहिए। मतलब उनका इतना नाम है, इतने बड़े क्रिकेटर हैं, दुनिया उनको मानती है। तो पावर हिटिंग T20 अगर आप खेल रहे हैं तो यू नीड पावर हिटिंग, तो आखिरी के अंदर उनको आके करनी चाहिए। 154 रन्स तो हैं मगर इससे ज़्यादा होने चाहिए थे, 70 75 या 80 तक तो जाने चाहिए थे। थोड़ी सी पावर हिटिंग करते तो वो काम बन जाता उनका। एनीवे मगर मुझे फिर बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो शोएब मलिक से सिर्फ 1 ओवर कराने का मकसद मुझे समझ में आया। बस शायद उन्होंने साइम अयूब के लिए लाए थे, लेफ्ट हैंडर है कि उसको वो आउट कर देंगे, उन्होंने आउट किया, उनको चेंज कर दिया। कराना चाहिए 1-2 ओवर और आपके ओवर्स का जो बोझ होता है वो कम हो जाता है अगर वो एक बॉलर अच्छी बॉल करा दे। ओके, सो दैट्स दैट। चलिए चेस भी हो रहा है और आपको बताया कि 141 रन्स बनाने कराची किंग्स है, 110 बॉल्स रिमेनिंग। बट रज़ाक आपके पास भी हम लोग आते हैं। आई मीन एक और मुझे इंटरेस्टिंग लगा पॉइंट वो ये था कि आज बाबर की ऑफ कोर्स अगेन कंसिस्टेंटली वो रन स्कोर कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम वो है कि पावर प्ले में जो ने 3 विकेट्स लूज़ किए आई थिंक पेशावर ज़ल्मी के, वो एक उनके लिए डाउनर था आज। बट देन अगेन मोहम्मद हारिस की भी बात करनी चाहिए। आई थिंक आफ्टर जो न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद है वो अपने नेचुरल गेम नहीं खेल रहे, देयर समथिंग ऑफ अबाउट हिम। क्या आपने भी ऐसा फील किया? डेफिनेटली देखें, प्लेयर के साथ अक्सर ऐसा होता है कि सम टाइम वो ओपन करते रहे हैं पिछले सीजन में, अभी उनको बॉन्डन भेजा गया है और टीम भी उनकी चेंज है, पता नहीं वो क्या क्या चीज़ें प्लेयर के साथ चल रही होती हैं। और देखिए जिस टीम में बाबर आजम होते हैं उनके साथ 2 या 3 हिटर ऐसे मिडल ऑर्डर में होने चाहिए कि जो फिनिश अच्छा कर सके। आसफ अली हैं पर वो भी अच्छा इतना परफॉर्म नहीं कर रहे। पॉवल है, उन्होंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया पर आखिरी जो 3-4 ओवर में समझते उन्होंने बहुत मिसिंग की है, वरना 180 190 स्कोर हो जाना था। क्योंकि बाबर का अपना रोल है, उसने अपना रोल अदा कर दिया। उसके साथ जो बैटर हैं उनको चाहिए कि अब सिचुएशन के मुताबिक रन्स आने चाहिए। पर पेशावर ने पिछला मैच भी ऐसे ही हारा है, जीता हुआ मैच एकदम से वो हार के अभी भी ऐसे ही सेम उन्होंने खेला है। उस वक्त सेकंड बैटिंग थी, इस वक्त फर्स्ट बैटिंग है और जितना इनको कंट्रोल करना चाहिए था इन्होंने नहीं किया। बिल्कुल। आपको एक दफ़ा रिमाइंड कर दें इन केस आपने हमें ज्वाइन किया है दैट यू वाचिंग PSL9 स्पेशल प्रेजेंटेड यू बाय डेयरी मिल्क एंड स्पार्क स्मार्टफोन्स। हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं एंड कायनात भी हमारे साथ हैं। कायनात, आई थिंक कराची किंग्स वो अब पूरी कोशिश करेगी टू बाउंस बैक। 55 रन से वो लास्ट मैच हारना, थोड़े रीवैम्प भी हुए इनकी टीम। सो आई थिंक दिस चेज इट्स गोइंग टू बी क्रूशियल। ऐसा ही है, दिस चेस इज गोइंग टू बी क्रूशियल। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आई वुड से कि शान मसूद ने जो बॉलिंग चेंजेस किए हैं वो काफ़ी अच्छे थे। हर किसी को बैक टू बैक, ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूएशन में कोई बॉलिंग करवाई है उनसे किसी भी बॉलर से। तो इन पिचेस पे वेरिएशन जो बॉलर्स ने यूज़ करनी थी वो भी काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ किए हैं। स्लो बाउंसर्स भी कर रहे हैं, स्लो बॉल्स भी कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप भी बॉलिंग कर रहे हैं, सो दैट जो बैटर है उसको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़े। सो ये एक पार्ट उनका कंप्लीट हो गया है और अब इस चेस पे उनका फुल फोकस होगा कि जितनी ज्यादा फोकस से इस चेस को कंप्लीट कर सके। So all eyes on Shan Masood and Yaya. I mean, can he do something as a captain for Karachi Kings? करना चाहिए। फातिमा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कॉन्फिडेंस तो उनका, वो कहते हैं ना कि आसमान की बुलंदियों को छू रहा होगा, क्योंकि 155 रन और लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में इतना बिग टास्क नहीं है। तो एक कप्तान की हैसियत से बाबर आजम को उन्होंने 18 ओवर बैटिंग कराई है और फिर भी उनकी टीम 170 को टच नहीं कर रही है। बाबर आजम की 41 पर 71, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और जिस तरह कायनात ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जो बॉलिंग चेंजेस थी शान मसूद की वो डॉट रही। और जिस तरह सिकंदर कह रहे थे कि शोएब मलिक को शायद वो लाए ही साइम अयूब के लिए थे और उन्होंने अच्छी विकेट हासिल की, क्योंकि अगर यहाँ साइम अयूब थोड़ी देर खड़े रहते तो डेफिनेटली उन्होंने स्कोर बोर्ड को चलाना था। लेकिन आपका सवाल भी बिल्कुल बजा है कि हारिस रऊफ जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद हारिस जो है, हारिस रऊफ भी ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। तो दोनों हारिस जो हैं उनके सितारे इस वक्त गर्दिश में है। तो मोहम्मद हारिस जो है, देखें प्रोफेशनल क्रिकेट का तो यही तकाजा है कि आपको जिस नंबर पर भी भेजा जाए आपको वहाँ पर परफॉर्म करना चाहिए। बाबर आजम की मिसाल आपके सामने, न्यूजीलैंड के दौरे में उनको कहा गया कि वो वन डाउन खेलें, उन्होंने चिप इन किया वहाँ पर जाके। तो अभी हारिस के पास तो बहुत टाइम है, नौजवान खिलाड़ी हैं,
तो उनको तो इस सिचुएशन में अपने आप को जो है वो कहीं भी ले जाकर परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ओपनर बहुत सारे आ गए हैं, मिडल ऑर्डर में जाकर परफॉर्म करें, बट इस वक्त वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टफ कॉल होनी चाहिए कराची किंग्स के लिए, केक वॉक होनी चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट मैच देखा था वहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं किया था पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने। तो मुझे लगता है कि आज पहली कामयाबी को कराची किंग्स जो है वो रजिस्टर्ड करने वाली है। रेडी, बट ऑन दैट नोट शाद मसूद आउट हो गए 12 रन बना के, सो ये एक आपको एक अपडेट चीज़ जरूर। हारिस के लिए मैं कह से सकता हूँ, देखिए मोहम्मद हारिस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा हम जो है उनको चढ़ाया हुआ है कि हर जगह उनको रखते हैं। मैं इससे सिद्धू भाई की बात नहीं आ रही। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा कुछ, डोंट वरी रज़ाक, आपको रज़ाक मैं आपके लिए कुछ नहीं कह रहा। अच्छा हारिस नहीं, और बांध ही रखे। क्या कह रहे हैं? ठीक है, प्लीज अच्छा कंटिन्यू। हारिस का जो है ना, देखिए आप T20 खेल रहे हो, कोई सी भी क्रिकेट खेल रहे हो, बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो क्रिकेट की बैटिंग की, फील्डिंग की, बॉलिंग की जो बेसिक्स हैं, अगर आप पहले वो सीखें उसके बाद फिर आप अपना इनोवेशन करें, अपने आप को चेंज करें। मतलब अगर आप बेसिक्स सीख गए बैटिंग में, उसके बाद आप मारें, इधर मारें, रिवर्स मारें, ये मारें, मगर बेसिक्स आपकी सही होनी चाहिए। तो मुझे जो फीलिंग है, जितना भी मैंने हारिस को देखा है, मोहम्मद हारिस को, उनकी बेसिक्स सही नहीं है। बस वो हर चीज़ को यूँ चलाएंगे, यूँ चलाएंगे। भाईजान सीधा भी खेला जाता है, आप एक्स्ट्रा कवर पे भी मार सकते हैं, लॉन्ग ऑन पे भी मार सकते हैं, लॉन्ग ऑफ पे भी मार सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को क्रॉस बैट से खेला जाए, तो ये उनका एक इशू है। एंड डू